केरला स्टोरी क्या है? क्या है केरला स्टोरी? क्या है धर्मांतरण? क्या है इन तीन लड़कियों की कहानी पर आधारित यह फिल्म केरला? दोस्तों, काफ़ी हद तक आज लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। क्या है ये साजिश? कैसी दिखती है ये मंशा? आज मैं आपको इसी के संबंध में बताऊंगा। दोस्तों, जिस बताया नहीं तुम कौन से गॉड को फिल्म मानते के हो? आई थिंक शिवा आने इज से जो हम लोगों गॉड को अपनी वाइफ के सच्चाई मरने की पे ऐसे कॉमन घटना मैन की पर तरह रोता हो, आधारित वो गॉड यह कैसे सब हो पता सकता पड़ता है। इसी के आधार पर क्या बदतमीजी है ये? हमारा ये जानना आवश्यक है कि क्या ये सब कि जब सच्चाई कहीं है एक भी लड़की के या साथ ना ही फिर कभी एक रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, इस बिकॉज़ फिल्म अल्लाह में ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। ये तीन लड़कियां कौन हैं और कैसी ये दुनिया है? क्या इन लोगों को अपना शौहर जबरन कबूल है। धर्मांतरण किया जाता है या फिर इन्हें बहना फुसला कर इनका धर्मांतरण फातिमा। किया जाता है? This किस is a प्रकार global की agenda. ये हमारे गतिविधि एक्स चीफ है मिनिस्टर ने बोला हमारे है कि देश अगले के 20 साल में केरला इस्लामिक कैसे स्टेट हम बन लोग जाएगा। इसके अंदर इस गंदगी में फंसते चले जाते हैं हमारे बहन बेटियां? कैसे हम इनको बचाएं तथा अपने धर्म के प्रति जागरूक करें? क्यों इस अन्याय के खिलाफ अब तक हम चुप हैं तथा हमारे साउथ के जितने भी स्टेट हैं वो सब इस चीज़ को जानते हुए खामोश हैं? फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरल स्टोरी शालिनी, नीमा और गीतांजलि नाम की लड़कियों पर आधारित है, जो नर्स बनने का सपना लिए घर से दूर एक कॉलेज में आती है और फिर उनकी मुलाकात आसपास से होती है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले ही विवादों में चल रही थी। फिल्म की कहानी केरल की 4 लड़कियों के धर्मांतरण पर आधारित है, जिसके चलते बहुत से लोग इसको रिलीज करने के विरोध में थे, लेकिन आखिरकार फिल्म सिनेमा घरों तथा पहुंच गई है। हालांकि अभी भी इसको लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप भी ये फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये जान लीजिए कि फिल्म की कहानी क्या है। यह है फिल्म की कहानी। फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरल स्टोरी शालिनी, नीमा और गीतांजलि नाम की लड़कियों पर आधारित है, जो नर्स बनने का सपना लिए घर से दूर कॉलेज में आती हैं, जहां उनकी मुलाकात आसपा से होती है। आसपा एक फंडामेंटलिस्ट है और जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, आसपा की सच्चाई सामने आती है। कहानी आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि वे आईएएस के लिए लड़की भेजने का काम करती हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आसपा अपने साथियों की मदद से उन 3 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए उकसाती है। शालिनी बनी फातिमा। आसपा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और 3 लड़कियों में शालिनी सबसे पहले उससे प्रभावित हो जाती है और अपना धर्म बदल देती है, और अब वह फातिमा बन चुकी होती है। इतना ही नहीं, शालिनी को आसपा के एक दोस्त से भी प्यार हो जाता है। दोनों इसके बाद शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी में ज़बरदस्त मोड़ आता है और फातिमा बन चुकी शालिनी अपने बच्चे के साथ इराक सीरिया बॉर्डर पर नज़र आती है। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, फिल्म की इसी कहानी बयां करती है। हालांकि नीमा और गीतांजलि शालिनी की तरह आईएएस तक तो नहीं गई, लेकिन उन्हें इसका नतीजा भारत में रहकर ही भुगतना पड़ता है। फिल्म को लेकर उठ रही बैन करने की मांग। बता दें कि 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 लड़कियों की कहानी बताने को लेकर द केरल स्टोरी पर
काफ़ी विवाद हो चुका है। फिल्म को बैन करने की मांग अभी देश के कई राज्यों में की जा चुकी है। ज़्यादातर ये सभी राज्य आपके साउथ में हैं। बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सभी वो प्रदेश हैं जहाँ फिल्म को बैन करने की मांग रखी जा चुकी है, क्योंकि यही सभी वो स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग वहाँ रहते हैं। मुस्लिम लोगों का क्या एजेंडा है? क्या ये धर्म परिवर्तन कराना सही है? क्या आपको ज़बरदस्ती या फिर बहला फुसलाकर इसे करने से क्या ईश्वर को खुशी मिलती है? क्या यही पुकार है? ये सब मैं फिजूल की बातें मानता हूँ। आप लोग धर्म को जागरूक करने की विधि को आगे चला सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी को धर्म के अंदर ज़बरदस्ती तथा बहला फुसलाकर उनके माता पिता को दुखी कर आप ये सब करते हैं तो ये अन्याय के खिलाफ होता है। शालिनी जैसी तथा श्रुति की मैंने एक कहानी पढ़ी थी। श्रुति ने लाइव इंटरव्यू में आकर सबको चौंका दिया है कि कैसी ये साजिशें होती हैं, किस प्रकार माइंड को ये लोग बुरी तरह से झकझोर देते हैं। दिमाग के अंदर हर गतिविधि को ओनली इनका एक ही मकसद होता है कि ये लोग सिर्फ आपके धर्मांतरण को लेके एक ही बात को हर वक्त कहने का प्रयास करते हैं तथा नई हमारे धर्म को गलत बतलाकर ये लोग अपने धर्म को अच्छा बताकर हमारी बहन बेटियों को फुसलाकर धर्मांतरण कराते हैं। सुदीप्तो से निर्देशित और अदा शर्मा स्टार फिल्म द केरल स्टोरी देखने वाले दर्शकों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से सख्त कदम उठाने की मांग की है। द केरल स्टोरी भी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां कभी पिछले साल रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स थी। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसको लेकर देश भर में बवाल मच गया था। विवाद के बीच रिलीज हुई फिल्म को लेकर मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया था। अभी उस पर फैसला आया भी नहीं था कि एक एससी में एक जनहित याचिका दायर कर दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने से तत्काल कदम उठाने की मांग की गई। जनहित याचिका पर दायर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में द केरल स्टोरी फिल्म देखने की इच्छा रखने वाले लोगों और फिल्म दिखाने की इच्छा रखने वाले मल्टीप्लेक्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है। ताज़ा याचिका में फिल्म पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि प्रतिबंध लगाने से ऐसे राज्य भी अधिक हिंसा और अशांति पैदा हो रही है। ये सब एक राजनीति है। सच्चाई दिखाते समय हमारे देश में क्यों आज भी काफ़ी विरोध झेलना पड़ता है? ये सभी वो लोग होते हैं जो कि इस पर राजनीति करते हैं, सच्चाई को नहीं दिखाने देते। ऐसा ही द कश्मीर पर हुआ था। आप हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार फुसलाकर आप लोग धर्मांतरण कराते हैं और आप लोग हमारे ही देश में रहकर हमारे ही लिए आप इतनी गंदी सोच, घिनौनी सोच रखते हैं। क्या इससे आपका ईश्वर आपको खुशी देता है या फिर आपके ईश्वर की ये मांग होती है? हमारा ईश्वर कभी भी ये सब चीज़ करने के लिए नहीं कहता। ये सब गलत है। आप अपने धर्म के लिए जागरूक रहिए तथा हमारे धर्म के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमारे माता पिता के लिए हम ही लोग उनके ज़िंदगी के सबसे प्रिय होते हैं। आप उनको किस प्रकार आप उन्हें ऐसी सज़ा दे सकते हैं कि उनके बच्चों को उनसे जुदा कर देते हैं, अपने एजेंडे को
मजबूत करने के लिए। आपका एजेंडा किसी पिता माता पिता की संतान को दूर करके उससे ज़्यादा खुशियाँ देता है। क्या उन माता पिता से आपने पूछा है कि जिन बच्चों को उन्होंने बचपन से पाला है, बाद में जब आप ISIS कब उनसे ज्वाइन दूर किया कर देंगे ये जानने के अपनी लिए, इस क्यों ज्वाइन घिनौनी किया और कैसे ज्वाइन किया हरकत ये से, जानना जरूरी तो है। क्या I think Shiva is a big आपको god. आपका जो ईश्वर गॉड अपनी आपको वाइफ के मरने पे ऐसे खुशियाँ कॉमन देगा? मैन की तरह रोता ये हो, सब गलत है। गॉड कैसे उस दुनिया हम को इस सिर्फ फिल्म के अल्लाह आधार चलाता पर है। नहीं, Only मेरे Allah. पास काफ़ी सबूत है जो कि मैंने कल देखे हैं। काफ़ी निकाह होते हैं, काफ़ी सब कुछ होता है, और ये सब ओनली आप ही लोग क्या करते हैं। हमारे देश में काफ़ी धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म रहते हिजाब पहनी हैं, एक सिख भी धर्म लड़की के साथ रहते ना ही कभी हैं, रेप ईसाई होता है, धर्म रहता ना ही है, कभी कोई उन्हें लेकिन छेड़ता है। विरोध Because Allah आपका ही always क्यों protects होता us. है? You क्या take इस us, पर only Allah आपने कभी सोचा है? ये काफ़ी गलत हद है आपकी। हमारे देश में आप इस प्रकार अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते। दोस्तों, This is a global इस agenda. चीज़ पर हमारे एक मुझे चीफ तथा मिनिस्टर ने बोला आपको है अपनी कि बहन अगले 20 बेटियों साल में को केरला इस्लामिक समझाना स्टेट होगा। बन अकेली नहीं हो। द केरला स्टोरी ऐसे समय पर I think Shiva आई is a है big god. जब जो रियल गॉड में केरल अपनी वाइफ स्टेट के के मरने पे अंदर ऐसे कॉमन काफ़ी मैन कुछ की हो तरह रहा है। रोता बड़े हो, बड़े वो गॉड कैसे पत्रकार हो सकता है? इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, चाहे सुधीर चौधरी हों, चाहे अंजना ओम कश्यप पहनी हों, एक भी चाहे लड़की के कोई साथ भी ना ही कभी हो। रेप दुनिया होता है, भर में ना ही क्यों कभी बन कोई रही उन्हें है छेड़ता द है। केरला Because स्टोरी Allah ऐसी फिल्म always है? protects us. क्या आप लोग इससे परिचित नहीं हैं? और परिचित हैं तो आप जान लीजिए कि आप दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। शौहर कबूल है। द केरला स्टोरी को लेकर देश में बहस जारी है। केरल में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अदर स्टेट में इस फिल्म पर काफ़ी बहन बेटियों को ये समझ आ चुका है कि किस प्रकार आप लोग अपनी मंशा को पीड़ित करते हैं। देश में आजकल द केरला स्टोरी को लेकर गर्मा गर्म चर्चाओं का दौर चल रहा है। कुछ लोग इस फिल्म के समर्थन में हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको देश जान रहा है कि ये किस हद तक हैं और कितना देश से प्रेम करते हैं तथा बहन बेटियों से प्रेम करते हैं। केरल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक तक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। यह फिल्म हिंदू, ईसाई या किसी दूसरे धर्म की लड़कियों का धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाने और फिर IS जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम करने को मजबूर करने के गंभीर विषय पर बनाई गई है। ब्रिटेन में कहा जाता है कि इस्लामिक चरमपंथी संगठनों का युवा लड़कियों को तैयार करना या केरल में प्रलोभन के जरिए लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए तैयार करने में कई समानताएं हैं। ये ऐसा उग्र अपराध है जो कि कई देशों में हो रहा है। दुनिया भर में इस सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों में इस्लाम को मानने वाले चरमपंथी संगठनों का एक ही लक्ष्य दिखाया गया है। अधिकांश फिल्मों का डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है कि किशोर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने धर्म से इस्लाम में बदल दिया जाता है। फिर कट्टरपंथी संगठन उन्हें टूल की तरह इस्तेमाल करें आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्हें उनके ही पुराने धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए ISIS ने दुनिया भर में युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया। इसके बाद ISIS में भर्ती कर उनका आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, ऐसे ही इनका आधार होता है। यही है इनकी मानसिकता जो आज सामने आती है। द कश्मीर, द केरल स्टोरी, ऐसी ही काफ़ी स्टोरियां हैं। काफ़ी यूपी में भी इस प्रकार के लोग पाए गए थे जिन्हें योगी सरकार ने सज़ा दी है तथा पकड़े गए हैं। आप लोग इस पर काफ़ी चर्चा का विषय है। आप लोग सोच में पड़िए, यदि 99 लोग हैं उनमें से एक अच्छा है तो ये एक अच्छे को भी बुरा बना देते हैं। कोई भी ऐसी किसी भी गीता, कुरान, ग्रंथ, बाइबल में नहीं लिखा है कि आप दूसरे समुदाय के लोगों का धर्मांतरण करा के अपने ईश्वर के सामने झुकाकर ईश्वर की पूजा करवाएं। ये गलत है। आप पर यदि आप अपने धर्म के प्रति कट्टर रहें, हमें हमारे धर्म के प्रति हम कट्टर हैं,
आपको क्या ज़रूरत है कि नहीं आपके भगवान ख़राब हैं, आप हमारे पास आइए, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, आपके भगवान अच्छे हैं, आप रहिए, हमारे भगवान हैं, हम अपने भगवान के पास रहेंगे। आपका ईश्वर सब कुछ है, हमारे लिए हमारा भगवान सब कुछ है। ये गलत है और इसकी सज़ा भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को, हर एक स्टेट को बड़े से बड़ी ताकत के साथ इन सबको कुचल देना चाहिए। दुनिया में इस विषय पर बनी फिल्मों की चर्चा हम नीचे करेंगे। पहले जानते हैं कि इस सब्जेक्ट पर की गई पश्चिम देशों की रिसर्च क्या कहती है। पश्चिम देशों की ओर से की गई रिसर्च में कहा गया है कि इस्लामवादी चरमपंथी संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजों की ओर से मिली आज़ादी का इस्तेमाल कर उन्हें भीतर से नष्ट करना है। भीतर से मेरा कहने का मतलब है उन्हें अंदर से नष्ट कर देना है, उनकी सोच को नष्ट कर देना है, अपने धर्म के प्रति और अपने धर्म के प्रति जागरूक करना है। उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं तथा इसमें काफ़ी मुस्लिम समाज की महिलाएं भी साथ देती हैं। दरअसल लोकतांत्रिक समाज धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं। अध्ययनों के मुताबिक ये समाज शायद नहीं देख पाए हैं कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की आड़ में किसी जगह के धर्म, संस्कृति, जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास भी किए जा सकते हैं। अतः मैं युवा लड़कियों ही इन कट्टरपंथियों एजेंडों का खामियाजा भुगतती हैं। पहली बार किसने इस्तेमाल किया लव जिहाद शब्द, मैं आज आपको बताता हूँ। भारत में पहली बार केरल के ईसाई गिरजाघरों ने लव जिहाद शब्द गढ़ा था। चर्च का कहना था कि इस्लाम का विस्तार करने के लिए कट्टरपंथी लोगों की कार्यप्रणाली में लव जिहाद भी शामिल रहा है। मतलब जो इनका आतंकवाद का सोच है उसमें धर्म परिवर्तन करना भी एक इनके लिए जिहाद होता है। समय के साथ इसका स्वरूप और बदलते रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य धर्मांतरण ही रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम का प्रसार और देसी संस्कृति का अंत ही इसका लक्ष्य है। मतलब हमारी हिंदू संस्कृति का अंत कराना, उसे ख़त्म करना और अपने धर्म का प्रचार करके हम सभी का धर्मांतरण कराना इनका मकसद है। इनकी सोच है जो कि इतनी घिनौनी है, गंदी सोच है, काफ़ी नीचे स्तर की सोच को लेकर जिस संग चलते हैं, सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात तक करते हैं। ये इतने गिरे हुए इंसान हैं। अतः इसका लक्ष्य रहा है, समस्या से निपटा नहीं जा सकता। इनको इसके लिए भारत सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। भारत में इस समस्या को लेकर प्रेम विवाह युवाओं की आज़ादी बताकर ढकने की कोशिश होती रही है। इसके उलट पश्चिमी समाज शास्त्री धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर काफ़ी स्पष्ट राय रखते हैं। मॉडर्न स्लेवरी एविडेंस यूनिट का लेख, मॉडर्न स्लेवरी एविडेंस यूनिट रिसर्च ब्रीफिंग ने ISIS दास्ता पर एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बताया गया था कि कैसे ISIS धर्म, लिंग और उम्र के आधार पर गुलामों के बीच भेदभाव करता है। लेख में बताया गया है कि अधिकांश गैर मुस्लिम पुरुषों को मारना, गैर मुस्लिम महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाना ISIS का उद्देश्य था। साल 2014 और 2017 के बीच इस्लामिक स्टेट ने अपनी रणनीति के तौर पर कई देशों के नागरिकों को संस्थागत रूप से गुलाम बनाया। यही नहीं, आतंकी संगठन ने इस गुलामों का सैन्य अभियान और अपना शासन स्थापित करने की कोशिश में इस्तेमाल किया। क्रेविस ने किसे बताया था ISIS की सफलता। मॉडर्न स्लेवरी एविडेंस यूनिट रिसर्च ब्रीफिंग के लेख के मुताबिक ISIS ने धार्मिक आधार पर सार्वजनिक रूप से गुलामी और यौन हिंसा को वैध बताने का प्रयास किया। आतंकी संगठन ने उत्तरी इराक में धार्मिक अल्पसंख्यक समूह यजीदी आबादी को टारगेट बनाया। ISIS ने यजीदी पुरुषों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी और महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाया।
कैम्ब्रिज ने नवंबर 2018 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में क्यों पश्चिम की महिलाएं ISIS में शामिल हो रही हैं शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। इसमें कहा गया था कि पश्चिम की महिलाओं को आकर्षित करने में ISIS सफल रहा, जो अब तक कोई दूसरा जिहादी संगठन नहीं कर पाया था। महिलाएं IS में शामिल होने को प्रेरित क्यों? ये सब इनका एजेंडा है। 550 से अधिक पश्चिमी महिलाएं सीरिया व इराक चली गई हैं। ये उसकी बड़ी सफलता है। इस सफलता के कारण समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ISIS पश्चिम की महिलाओं को कैसे लुभाता है। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि इस्लामिक स्टेट महिलाओं को क्यों भूमिका देता है। ISIS की युवाओं से क्या रही है अपील? CNA के 25 फरवरी 2015 को युवाओं के लिए ISIS की अपील क्या है शीर्षक से प्रकाशित लेख में बताया गया था कि कैसे आतंकी संगठन ने युवा महिलाओं को लुभाने के लिए प्रयास तेज किए। कैसे संभव हुआ कि पश्चिम देशों समेत दुनिया भर की लड़कियां आतंकी संगठन के क्रूर नियंत्रण वाले क्षेत्र सीरिया और इराक में उसके लड़ाकों के लिए दुल्हनों के तौर पर जाने को तैयार हो गए। लेख में बताया गया था कि लड़कियों के खलीफा की शेरनियाँ बताया जाता था। साथ ही उन्हें लड़ाकों की ड्रेस में हेड टू हेड कॉम्बैट की ट्रेनिंग लेती हुई दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है। इससे लड़कियां काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं और IS में शामिल होने के लिए प्रेरित होती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे देश में यह सब चल रहा है। किस देश में इस विषय पर कौन सी फिल्म बनी? द केरल स्टोरी अपनी तरह की यह विषय पर बनी इकलौती फिल्म नहीं है। लव जिहाद धर्मांतरण आतंकी संगठनों के दूसरे धर्म की महिलाओं को इस्तेमाल करने को लेकर दुनिया भर में दर्जनों फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है। इन सभी फिल्मों में डॉक्यूमेंट्रीज में ये जानने की कोशिश की गई है कि कैसे पश्चिमी देशों की पढ़ी लिखी महिलाएं आतंकी और चरमपंथी संगठनों के झांसे में आकर अपनी फिल्म बर्बाद कर लेती हैं। दोस्तों, हमारे देश की बहन बेटियों को हमें समझाना होगा, हमें अपनी बहन बेटियों को समझाना होगा कि कोई भी आपको नज़दीक आता है या फिर आपको अपने धर्म के प्रति आपको कुछ बताता है या फिर संदेश देता है, हमें उसकी खबर तुरंत हमें पुलिस से करनी होगी। दोस्तों, धन्यवाद।